नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपने दृष्टियों के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कमेंट में किसी का कमेंट आया था, मुझे नाम याद नहीं है, कि मैम दृष्टि का चैप्टर बहुत स्लो है। तो तब से मुझे भी एनर्जी मिली कि चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने चैप्टर को आगे बढ़ाने का सोचा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जो दृष्टि लेंगे वो लेंगे शुक्र के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव। पहले वाले चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है आपके वहां पे क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से दृष्टि के प्रभाव को पढ़ा रहे हैं। फिर भी आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एकमात्र एक दृष्टि से आप पूरा फल कथन कभी नहीं कहिएगा। पूरे योगों को देखिएगा, बाकी प्रभावों को देखिएगा। जब ये दृष्टि का चैप्टर खत्म होगा तो फिर हम साथ बैठे ग्रहों से और दृष्टि प्रभावों से किस प्रकार फल कथन किया जाता है बहुत आसानी से उसको समझेंगे, है ना। तो फिर कहूंगी एक दृष्टि से सारा फल कथन नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार जब प्रश्न आते हैं तो सेम ही जवाब मुझे देना होता है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ना, जब स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं तो जल्दी जल्दी मत भगाया कीजिए उसे। बहुत लोग तो फटाफट स्पीड कर देते हैं, आधी बातें सुनते हैं आधी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना किया कीजिए आप। आज हम लेते हैं शुक्र ग्रह और उसके ऊपर चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव। अब चंद्रमा शुभ होगा अशुभ होगा उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं चंद्रमा की दृष्टि प्रभाव को ऐसे ही समझा रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। अ, ठीक है। तो उसको आप खुद से समझिएगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है शुक्र और ज्यादा पीड़ित हो सकता है शुक्र कम्बस्ट हो, तो उन सब का प्रभाव आएगा ही आएगा। तो हम एक एक करके समझते हैं। शुक्र से हम कामनाओं की बात करते हैं। आप चाहें तो अपने सामने कुछ बुक्स भी रख सकते हैं, उसमें भी कुछ जो वर्ड्स दिए गए हैं, उत्तर कालामृत से मैंने काफी चीजों को लिया है। तो आप भी सारी चीजें वही हैं जो बुक्स में दी गई हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना होता है ना। तो वीनस से या शुक्र से हम कामनाओं की बात करते हैं। कामनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। हो सकता है खाना अच्छा पीने की, खाने पीने की कामना हो, अच्छा ओढ़ने पहनने की कामना हो, अच्छे से अच्छा पढ़ने लिखने की इच्छा हो, कामना हो। तो कुछ भी हो सकता है। अगर चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव शुक्र के ऊपर आता है तो यहाँ कामनाओं में स्थिरता की तो कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सबसे तीव्रगामी प्लैनेट है, यानी फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। 2.25 दिन में हम जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। तो दृष्टि का प्रभाव भी उसी तरह से आएगा, यानी मन की जो कामनाएं होंगी वो घड़ी घड़ी बदलेंगी। कि अब ये सामान ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद मन करेगा अरे उस दुकान पे गए थे ना, तो वो वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा था, वो मुझे लेना चाहिए था, है ना। तो इन लोगों का ना ऐसे बहुत मन इनका विचलित रहता है। तो इनकी कामनाएं हमेशा परिवर्तनशील रहेंगी, इनकी कामनाओं में स्थिरता की या स्टेबिलिटी की कमी देखी जाएगी। नेक्स्ट आता है, शुक्र को हम काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखें तो विपुल धन के कारक भी बोला गया है, या धन के स्वामी आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू काल पुरुष, क्योंकि दूसरी राशि काल पुरुष के दूसरे भाव में होती है ना। तो धन की बात तो की जाती है शुक्र से। अब यदि चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव शुक्र के ऊपर हो, प्लेसमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर से बता देती हूँ, स्थिति प्लेसमेंट बाकी दृष्टियों का, है ना। तो अगर इस केस में चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव शुक्र के ऊपर है तो यहाँ धन का खर्चा बढ़ सकता है, यानी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। आपके पास धन संचय करने की शक्ति कम हो सकती है, यानी आप धन को इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचोगे। आपको कोई ना कोई खर्चा हो सकता है आपके सामने आके खड़ा हो जाए, या आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि आप अधिक धन खर्च करें। तो आप चाहें तो अपने चार्ट में मिला सकते हैं, बिल्कुल आपको मिलेगा। इसके बाद शुक्र से हम पत्नी की भी बात करते हैं, मतलब अगर मेल का चार्ट है तो उसमें फीमेल की बात यानी स्पाउस की बात जो होगी वो हम शुक्र से करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव अगर शुक्र के ऊपर है तो सबसे पहले तो आपकी पत्नी अच्छी हो सकती है, गुड लुकिंग हो सकती है। वो देश काल परिस्थिति पर भी निर्भर करेगा, इसलिए मैंने सुंदर शब्द का यहाँ पे यूज नहीं किया। गुड लुकिंग हो सकती हैं, क्रिएटिव हो सकती हैं, उनके मल्टीपल शौक हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्हें पसंद हो अपनी लाइफ में करना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चंद्रमा की अगर स्टोरी देखेंगे तो चंद्रमा से हम ब्लेम की भी बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत कहा सुनी, थोड़ा बहुत डीफेम का योग जो हम बोलते हैं, तो वैसा वाला प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसको हर बार अदरवाइज नहीं लेंगे।
इसको देशकाल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, है ना। या आप ये कह सकते हो कि जितना एफर्ट्स वो लगाती होंगी, मे बी उनको उतनी प्रशंसा ना मिलती हो। इस तरह से आप समझ सकते हो। शुक्र से हम सौंदर्य की बात करते हैं। आप देखोगे जिनके लग्न में शुक्र होगा, तो वो लगभग लगभग देखने में अच्छे ही होंगे। बहुत सुंदर की तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग लगभग अच्छे हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते। तो सौंदर्य की बात शुक्र से की जाती है। अब अगर चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव होता है शुक्र के ऊपर, ये तो ये हमारे थोड़ा सा सौंदर्य में और निखार लेके आएगा। क्योंकि चंद्रमा क्या है, आप देखोगे जैसे कि रात में जब आप देखोगे चंद्रमा का प्रकाश आता है, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी क्लैरिटी आ जाती है ना। और चंद्रमा मॉइस्चर को भी बताता है। तो मॉइस्चर जब स्किन में होता है, तो बाकी जो समस्याएं होती हैं वो तो होती ही होती हैं, क्योंकि जनरली तो हम बुध को भी देखेंगे स्किन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक चमक जो है वो चेहरे में लेके आएगा। और घड़ी घड़ी या थोड़े थोड़े दिन में आप अपने चेहरे को और निखार लाने के लिए या प्रभावित बनाने के लिए, अपने सौंदर्य को और बेटर बनाने के लिए आप नए नए प्रसाधनों का यूज भी करोगे, क्योंकि वहां पे चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव है। शुक्र से विवाह की बात होती है। अब यहाँ अगर चंद्रमा का प्रभाव है, तो देखो क्या होगा ना, कि शुक्र से मल्टीपल रिश्ते आना हो सकता है। आपके पास बहुत सारे रिश्ते आए, है ना। या एक से अधिक विवाह हो, विवाह में स्थिरता की कमी हो। तो इस तरह के प्रभावों को समझा जा सकता है। लग्जरी मैंने ऊपर बता ही दिया, उसको आप कामनाओं से समझ सकते हैं। हाँ, लग्जरी को आप एक तरह से और समझ सकते हो, कि मान लेते हैं हम शुक्र से अगर लग्जरी की अलग से बात करें, और फिर ये चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव शुक्र के ऊपर हो, तो ऐसा व्यक्ति ना उसका जब भी मन करेगा या अपने शौक को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में वो किसी चीज को खरीद सकता है। और वो तब इम्पैक्ट ज्यादा होगा जब वो वायु तत्व राशि में होगा। यानी शुक्र आपका 3 7 11 राशि में है, तो वो वायु तत्व राशि भी है और काम त्रिकोण की राशियां भी हैं। उसमें अगर शुक्र है और फिर चंद्रमा का इम्पैक्ट है, तो ऐसा इंसान जल्दबाजी में चीजों को है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जब आप उत्तर कालांतरित पढ़ोगे, वहां पे शुक्र के लिए लिखा गया है बहुत कम खाने वाला। अब देखो कितनी सुंदर शब्द ये लिखा गया है, बहुत कम खाने वाला, है ना। मैंने शायद गलत लिख दिया, बहुत कम खाने वाला, आप पढ़ लेना, है ना, बुक में ही लिखा गया है। बहुत कम खाने का मतलब होता है अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखने वाला, यानी डाइट प्लानर हो सकता है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई करियर क्या, हम डाइटिशियन हो सकते हैं, और किस तरह के डाइटिशियन बनना चाहिए, तो आप देखो बुध से भी डाइटिशियन की बात हो सकती है, शुक्र से भी डाइटिशियन की बात हो सकती है, लेकिन फर्क हो जाएगा। अब ये ग्रह शनि से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि कर्म है ना शनि आपका। जो ग्रह शनि के साथ है वो आपका कर्म बता देंगे, या जो ग्रह का प्रभाव कहीं से भी 10th के आसपास या 10th लॉर्ड के पास है, वो आपका करियर बता सकते हैं। तो कितना इजी हो जाएगा ना, अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को समझेंगे। तो यहाँ बुध के खाने के तरीके में और शुक्र के खाने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसको फिर कभी करियर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ हम विषय से थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। चंद्रमा का अगर दृष्टि प्रभाव आता है, तो कम खाने वाले में आप देखिएगा यहाँ पे ना लिक्विड डाइट ज्यादा हो सकती है। यानी आपकी डाइट ऐसी होगी जिसमें थोड़ा क्योंकि चंद्रमा से तरल पदार्थों की बात होती है, तो वैसी डाइट आप या दही है, दूध तो थोड़ा फिर भी फैट कर देता है। शुक्र वाले इंसान को बहुत ज्यादा थोड़ा सा मेंटेन करके अपने आप को रखना पड़ता है। अब यहाँ पे कम खाने का रीजन एक ये भी है, क्योंकि शुक्र इंसान को आलसी बनाता है, और आलसी जो इंसान होगा ना, वो वॉक करने कम जाएगा, यानी एक्सरसाइज कम करेगा। वो डाइट करके अपने बॉडी को मेंटेन करने का प्रयास करेगा। तो एक एक जो शब्द है ना, उसको उस शब्द का मजाक ना बनाए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब में महापुरुष योग और मतलब किसी भी तरीके के योग को कह लें, या उनके शब्दों का मजाक बनाया जाता है। वो उस समय के लिखे गए शब्द हैं। आप उसको अगर हमारा काम क्या है, पंचम भाव क्यों है सबके चार्ट में, आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और शब्दों को चेंज करें, है ना। तभी तो हम अच्छे से किसी भी विषय को समझ पाएंगे। तो महापुरुष का मतलब तो किसी अच्छे काम को करने वाला भी हो सकता है। अब मैं तो, अगर मेरी नजरों से देखा जाए, तो हमारे गुरुजी भी महापुरुष हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मन से वो सारी भ्रांतियों को मिटा रहे हैं, जो कि हर कोई नहीं कर सकता, है ना। पूरा बेसिक का कोर्स आपका अवेलेबल है यूट्यूब पे। क्या कोई भी ऐसा है जो फ्री में इतना सब कुछ आपको पढ़ा के दे सकता है? नहीं दे सकता। तो हमें शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
ये हमने मोटा मोटा शुक्र के ऊपर दृष्टि प्रभाव समझा। सिचुएशन बहुत सारी हो सकती हैं। क्यों? शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ होगी, शुक्र किस राशि में होगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। तो हमें वो सारी बातों को भी समझना होगा। अब यहाँ मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि एक एक भाव की अगर मैं प्लेसमेंट बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मैंने सोचा है, आप लोग बताइएगा क्या आपको उचित लगता है ऐसा करना, कि मैं हर भाव में हर ग्रह का प्रिडिक्शंस आपको बताऊं। वैसे तो गुरुजी ने ये बताया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है ना, अलग से कुछ बताने की। तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा संख्या में कहेंगे तो मैं उस चैप्टर को जरूर लेके आऊंगी, है ना। 1, 5, 9 ये हमारी अग्नि तत्व राशि है ना। राशियों की सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं। अगर इन राशियों में शुक्र है और फिर चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव उसके ऊपर आता है, तो एक छोटा सा, शुक्र के तो बहुत सारे कारक तत्व मैंने बताए, मान लेते हैं मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ या पत्नी की बात करते हैं। तो भाई इन राशियों में है तो पत्नी में गुस्सा स्वाभाविक है, जिद्दी हो सकती हैं, किसी नई काम की शुरुआत को हमेशा तैयार रह सकती हैं, है ना। हो सकता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा जोश में रहें, इस तरीके का प्रभाव होगा। अब अगर चंद्रमा का प्रभाव यहाँ आता है तो वो उनके परिवर्तन को और तीव्र कर देगा, और साथ में थोड़े से मूड स्विंग्स भी दे सकता है। और ये मूड स्विंग्स कहाँ होंगे? ये मेष राशि में ज्यादा होंगे, सिंह राशि में ये मूड स्विंग्स नहीं होंगे या ना के बराबर होंगे, धनु राशि में थोड़े बहुत हो सकते हैं, कभी हुए कभी नहीं। तो इस तरह से आप प्रभाव को समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि 3, 7, 11 राशियों में शुक्र बैठा हुआ है ना। ये हमारी वायु तत्व की राशियां हैं, और यहाँ पर अगर चंद्रमा का प्रभाव आता है तो 3, 7, 11 राशियों में शुक्र का आना यानी हमारी कामनाओं को, हमारी लग्जरी को, हमारी धन प्राप्ति की इच्छाओं को बढ़ाना, या किसी भी तरीके की ऐसी इच्छा जो शुक्र से संबंधित है उसको बढ़ाना। अब चंद्रमा क्या करेगा? अ, चंद्रमा, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तीव्र गति से, जल्दी, आज ये सामान चाहिए तो आज ही चाहिए, मेरी इच्छा अभी पूरी होनी चाहिए, मुझे अगर उसके लिए रात को ही बाजार जाना पड़े तो मैं रात को बाजार जाने को तैयार रहूंगी। तो ये जो है अग्नि तत्व वायु से भी ज्यादा इच्छाओं को प्रबल करेगा, और आप अपने मन के, कहते हैं ना कि मन आपके ऊपर हावी हो गया, तो यहाँ मन आपके ऊपर हावी हो जाए। वहीं अगर 4, 8, 12 में चंद्रमा है तो इसे किसी और तरह से समझ लेते हैं, सॉरी शुक्र है। तो पहली बात तो ये आपकी कफ प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि चंद्रमा की जब दृष्टि आएगी, ये भी कफ कारक और ये भी कफ कारक, तो कफ की प्रवृत्ति हो सकती है। यहाँ आलस आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, आ, सीक्रेट सीक्रेसी आपके अंदर हो सकती है, या शुक्र से अगर बात करें लव अफेयर की भी, तो सीक्रेट लव अफेयर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जल्दी हो सकता है। इवन चंद्रमा के प्रभाव से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़े बहुत, जैसे बरसात में भीग गए, गीले कपड़े पहन लेना, तो उससे भी आप लोगों को समस्या हो सकती है। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व राशियां हो गई। तो पृथ्वी तत्व राशियों में अगर शुक्र आ जाए तो इस केस में ना शुक्र, हम्म, क्योंकि शुक्र को हर चीज पर पर्टिकुलर वे में चाहिए होती है, सही डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी एक आंख में, आप जानते हैं वो स्टोरी सुनिएगा, एक ही आंख से देख पाना और एक आंख में चोट लग जाना, तो वो सारी स्टोरीज भी मैटर करेंगी। तो यहाँ पे आप इसको एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं। अगर आपकी वाइफ, मान लेते हैं आप मेल चार्ट में पत्नी को देख रहे हैं या घर की किसी स्त्री को देख रहे हैं, अगर वो स्पेशली कन्या राशि में है, तो वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजर हो सकती है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और अगर दूसरी राशि में है तो भाई उनको हो सकता है कि हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद हो। हैवी क्यों बोला? हैवी क्यों बोला? क्योंकि उसका साइन बैल है। बैल क्या होता है? बहुत हैवी होता है, पृथ्वी तत्व की राशि है ना। तो हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद हो सकता है, और मनी को स्टेबल रखना पसंद होगा, यानी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, जितना जरूरत है उतना करो। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा का प्रभाव आ गया तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आ जाए, यानी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस कैसे आ जाएगा? जो ज्वेलरी होगी उसमें क्या आएगा कि आर्टिफिशियल ले लो, है ना, थोड़ी ज्यादा चमक हो उसमें, वाइट कलर की हो, वैसी ले सकते हैं। स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत आप पैसा खर्चा करना चाहोगे, जरूर करना चाहोगे, है ना। और तैयार होने के लिए एक से ज्यादा, अगर पहले कोई लेडी है वो एक ही साड़ी में 4 फंक्शन कर लेती है, तो यहाँ 4 फंक्शन एक साड़ी में नहीं हो सकते, यहाँ तो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी चीजों को साथ में लेते हुए अपने प्रिडिक्शंस को करें। और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगी कि थोड़ा सा बुक्स को आप पढ़ा कीजिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी पुस्तक दिखाती हूँ, आप कहेंगे ये देखिए,
यहाँ पे ना उत्तर कालामृत मेरे पास बुक है, और ये देखिए यहाँ सारा शुक्र के बारे में लिखा गया है। मैंने इसको पढ़ा, अच्छे से देखा, समझा, और फिर मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया। तो आप भी उन चीजों को समझेंगे तो कोई भी पत्रिका आपके सामने आएगी, सिर्फ आप सामने वाले का प्रश्न सुनिए और आप उसको सुझाव दीजिए, है ना। क्योंकि आपका सुझाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।